आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरा 2 दिन से तबीयत ख़राब है। जब से मैं साउथ इंडिया से वापस आई हूँ, मैं यहाँ पर आज जाकर बेड से उठी हूँ, लेकिन आज मुझे बेटर फील लग रहा था, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और फाइनली मेरी ज़िंदगी में वो दिन आने वाला है। ये मई का महीना है और 26 तारीख उस दिन ना मेरा बर्थडे है, ना ही मेरी दोनों बेटी का बर्थडे है, ना ही मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। तो और आप बताइए कि एक औरत की ज़िंदगी में और क्या बचता है, वो है शादी की सालगिरह। हाँ दोस्तों, मेरा 26 मई को शादी का सालगिरह है। 2013 में मेरी शादी हुई थी और 9 साल होने जा रहे हैं। आज भी मुझे वो दिन याद है। अभी तो मुझे वो दिन याद करके हंसी आती है, लेकिन उस समय हंसी नहीं आ रही थी क्योंकि मैं 7 बजे से ही दुल्हन बन के बैठी थी। इसी तरह का गर्मी था और उस समय गांव में मेरी शादी हुई थी, तो न कूलर था न एसी था। उस समय वो बड़ा वाला जो पंखा होता है ना, वही खड़ 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 कर बज रहा था, उससे हवा कम और गर्मी ज़्यादा लग रही थी। और दुल्हन का तो कपड़ा आप लोग जानते ही हैं कितना हैवी होता है, और मेरे दूल्हे राजा का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ है। और उस समय सबके पास मोबाइल भी नहीं होता था और मैं 2-3 घंटे बीत चुके थे और फाइनली 11:30 बजे दूल्हे राजा आए। मैं अपनी शादी को लेकर बहुत कुछ सोची थी, लेकिन इतना लेट शादी हुआ कि हर काम बहुत हड़बड़ में ही हुआ, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। और से सारी रस्में करते ही सुबह के 6 बज गए और 8 बजे मेरी विदाई भी हो गई। मैं कुछ देर और मायके रहना चाहती थी, लेकिन वो लोग बहुत ससुराल वाले हड़बड़ करने लगे कि नहीं, विदाई समय पे ही होगी, और 8 बजे मेरी विदाई हो गई। और फाइनली 9 साल के बाद फिर वो दिन मैं मनाने वाली हूँ 26 मई को। मैं आपको आगे के ब्लॉग में दिखाऊंगी उस दिन। और फ़िलहाल मैं अभी मार्केट जा रही हूँ। देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, तो मैं थोड़ा साड़ी या सूट जो भी लेना होगा वो मैं ले लूँगी उस दिन पहनने के लिए। तो चलिए आप भी मेरे साथ मार्केट। फाइनली हम दुकान में पहुंच गए हैं, लेकिन नीचे साड़ियाँ मिलती है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं साड़ी नहीं सूट लूँगी, क्योंकि साड़ी तो मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। ये देखिए अन्नी कहाँ खड़ी है। वहाँ के सूट बहुत ही अच्छे होते हैं। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं सारा ही ले लूँ, लेकिन सिर्फ 2 ही लेना था। जब भी कोई भी ओकेजन होता है, मैं यहीं से अपने कपड़े लेती हूँ। यहाँ के कपड़े भी अच्छे होते हैं और डिज़ाइन भी अच्छे होते हैं, और पैसा भी बहुत कम लगता है। ठीक है ठीक है। ये देखिए, ये मैंने 2 सूट परचेज की है और लेना चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ खास आ ही नहीं रहा। चलो हो गया, चल 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 चलो हो गई है। गाड़ी बाकी है। मंजीत सिंह एंड कंपनी। यहाँ पर इसका 2 दुकान है। चलो चलो। इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए हम लोग नहीं जाते हैं। ये भूजे की दुकान है, यहाँ नमकीन भी मिलता है, बहुत ताज़े मिलते हैं, घर का बनाया हुआ। इसलिए जब भी हम लोग को लेना रहता है, हम लोग इसी दुकान से लेते हैं। पहले मन भर खा लीजिए, उसके बाद लीजिए। अब भैया बहुत अच्छे हैं, टेस्ट करने के लिए भी देते हैं। वहाँ से फिर हम मॉल आ गए अन्नी के लिए टॉय लेने के लिए। अन्नी जब भी आती है सीधे यहीं पर टॉय सेक्शन में ही आ जाती है। नहीं आ रहा। अच्छा चलो। मुझे भी अच्छा लगता है यहाँ पर। हमारा अन्नी खूब मस्ती की। क्या कर रही हो तुम? यहाँ डॉल, टेडी बियर, हर तरह के टॉय मिलते हैं। बहुत बड़ा सेक्शन है टॉय के लिए। कुछ खास हम लोग शॉपिंग नहीं किए, बस इसी तरह घूमने आए थे। शाम का समय था तो, लेकिन अब करीब 9 बज गए थे, तो हम लोग अब घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि घर पे जाकर खाना भी बनाना था। हाँ?
अब पॉट लेने के लिए सोची, लेकिन कलर कुछ खास नहीं था और डिज़ाइन भी नहीं था, इसलिए बोली कि अगली बार आऊँगी तो ले जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी पौधे लगाने हैं, मुझे अच्छे लगते हैं पेड़ पौधे लगाना। हनी आइसक्रीम खा रही है। हम नीचे आ गए हैं, अब अन्नी का आइसक्रीम चल रहा है। अन्नी मार्केट जाए और आइसक्रीम नहीं खाए हो नहीं सकता है। प्लीज़ मेरी वीडियो को